हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घोरावल सोनभद्र से व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत व्यवसाय आईसीटी असम विषय सैद्धांतिक में टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में प्रशिक्षण प्रदान कराऊंगी। इस टॉपिक में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नेटवर्किंग होती क्या है। नेटवर्किंग का मतलब होता है जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक से अधिक कंप्यूटर में सूचना का शेयरिंग करते हैं, उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। या हम कह सकते हैं जब बहुत सारे कंप्यूटर और अन्य नेटवर्किंग डिवाइस आपस में कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, तो इसको हम नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। नेटवर्किंग में सारी डिवाइस किसी न किसी स्ट्रक्चर और लेआउट का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट होती हैं। यह नेटवर्क किस तरह का है, अर्थात इसकी आकृति, लेआउट, संरचना, जिस तरीके से ये डिवाइस आपस में कनेक्ट होती हैं, उनको टोपोलॉजी के माध्यम से समझा जाता है। नेटवर्क में कंप्यूटर, सर्वर, केबल का अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है, उसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कंप्यूटर का आपस में जोड़ने का ढंग ही कंप्यूटर में नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। ये एक भौतिक संरचना को दर्शाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी एक भौतिक संरचना को दर्शाता है। इसका प्रयोग हम लैब, स्कूल के इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, बैंकों में कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, आदि जगहों पे इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये है हमारा एक नेटवर्क टोपोलॉजी की संरचना का एक प्रकार है, एक टाइप दिखाया गया है कि कैसे हम शेयरिंग, अपने सूचना को, अपने डेटा को किस प्रकार से शेयर करते हैं। हर एक कंपनी, हर एक इंस्टीट्यूट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई तरह के नेटवर्क टोपोलॉजी इस्टेब्लिश करता है। वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वो विभिन्न तरह के नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है, जो कि निम्नलिखित प्रकार के हैं। इसमें पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है स्टार टोपोलॉजी, तीसरा है रिंग टोपोलॉजी, चौथा है मैश टोपोलॉजी, पांचवा है ट्री टोपोलॉजी और छठा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये सारे जो प्रकार हैं, ये नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स हैं। इस टोपोलॉजी के माध्यम से हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये सारे जितने भी टोपोलॉजीज़ हैं, उनके ये सारे स्ट्रक्चर दिए गए हुए हैं। इसमें सबसे पहला है रिंग टोपोलॉजी, जो कि एक सर्कल के रूप में होता है, एक वृत्ताकार नुमा होता है ये। दूसरा है मैश। मैश में हर एक कंप्यूटर कई कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर कई सारे कंप्यूटरों से कनेक्ट होता है। ये मैश टोपोलॉजी का ही टाइप है। ये फुली कनेक्टेड मैश टाइप टोपोलॉजी कहलाती है। ये हमारा है लाइन टोपोलॉजी। ये है हमारा ट्री टोपोलॉजी, जो कि कॉम्बिनेशन होता है बस और स्टार का। बस टोपोलॉजी, ये एक सिंगल केबल पे एज अ बैकबोन की तरह सारे नोड्स को कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे जो नोड्स वर्ड दिया गया है, नोड्स या टर्मिनल्स वर्ड दिया जा रहा है, वो हमारे कंप्यूटर्स या पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बस टोपोलॉजी से। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क की सारी डिवाइस एक बैकबोन केबल से कनेक्ट होती है, अर्थात एक ही केबल से सारी कंप्यूटरों को एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। ये इसको एज अ बैकबोन भी बोलते हैं। इसके शुरुआत में और अंत में एक टर्मिनेटर डिवाइस लगी होती है, जो कि नियंत्रित करती है सिग्नल को।
उसी के माध्यम से नेटवर्क की सारी डिवाइस आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। इस बस के माध्यम से ही सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स में शेयर की जाती हैं। इस टोपोलॉजी में कोएक्सियल केबल का प्रयोग होता है। कोएक्सियल केबल का प्रयोग करके हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। बस टोपोलॉजी में जब किसी डिवाइस में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो वह इंफॉर्मेशन नेटवर्क में कनेक्टेड सारी डिवाइस के पर जाती है और हर डिवाइस पर डेस्टिनेशन एड्रेस, हर एक डिवाइस में ये डेस्टिनेशन, यहाँ पे एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, चेक होता है और जिस डिवाइस का डेस्टिनेशन एड्रेस मैच हो जाता है उस डेटा को डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बस टोपोलॉजी के कई सारे लाभ भी हैं और कई सारी हानियाँ भी हैं। इसके लाभ हैं, यह काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव टोपोलॉजी होती है। इसमें जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इसमें जो खर्चा आता है इसको इस्टेब्लिश करने में वो बहुत ही कम आता है, क्योंकि एक सिंगल केबल पे आप डेटा को आसानी से कई नोड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। केबल की आवश्यकता अन्य नेटवर्क टोपोलॉजी की तुलना में कम होती है। स्मॉल नेटवर्क के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि अगर आपको किसी छोटे से लैब में इस्टेब्लिश करना है बस को, तो ये बहुत ईज़िली इस्टेब्लिश हो जाती है। इस टोपोलॉजी को समझना बड़ा आसान है। इस टोपोलॉजी को कनेक्ट करना बहुत ही ईजी है। हानि इसकी ये है, एक केबल के ख़राब हो जाने से पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। इसमें केबल एक लिमिटेड लेंथ तक ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। ये जो केबल होती है ये एक लिमिटेड लेंथ तक ही डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। यह अन्य टोपोलॉजी के मुकाबले में काफ़ी स्लो काम करता है। ये और टोपोलॉजी के अपेक्षा स्लो काम करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो होता है एक सेंट्रलाइज्ड हब पे या स्विच पे डिपेंड करता है, जिसको बोलते हैं हम सर्वर जो कि डेटा ट्रांसफ़र रिसीविंग करने में बहुत ही उपयोगी डिवाइस मानी जाती है। और जो हमारे जितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं इस सेंट्रलाइज्ड हब से, उनको बोलते हैं क्लाइंट्स। तो स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केबल के माध्यम से एक सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच से कनेक्ट होती है। वर्तमान में स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली टोपोलॉजी है। ये आज के टाइम की सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली स्टार टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में अगर सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच में कोई समस्या आ जाती है तो सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। लेकिन अगर कोई लोकल कंप्यूटर सिस्टम में समस्या आती है तो नेटवर्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर इन कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरे सिस्टम में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा डेटा सेंडिंग में। यहाँ से डेटा तो भी इस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अगर इस सेंट्रलाइज हब में कोई ख़राबी आएगी तो ही ये पूरा सिस्टम फेल माना जाएगा, अन्यथा ये सिस्टम फेल नहीं माना जाता है। तो इसके जो लाभ हैं, इसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। अगर नेटवर्क में कोई समस्या आती है तो ख़राब डिवाइस को ढूंढना आसान है, क्योंकि अगर ये डिवाइस ख़राब हो जाएगा तो ये आसानी से ये पता चल जाएगा कि इस कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। स्टार टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। चलते हुए नेटवर्क में डिवाइस को कनेक्ट और रिमूव करने से नेटवर्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टार टोपोलॉजी के द्वारा सारे नेटवर्क को सेंट्रलाइज मैनेज किया जाता है। सेंट्रलाइज मतलब इस हब के द्वारा आप सारे कंप्यूटर को मैनेज कर लेते हैं। हानि इसकी ये है कि नेटवर्क को बनाने के लिए ज़्यादा केबल की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क को बनाने के लिए हमें हर एक कंप्यूटर के लिए एक अलग अलग केबलों की ज़रूरत होती है। सेंट्रलाइज डिवाइस में अगर कोई समस्या आ जाती है तो पूरा सिस्टम फेल्योर हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी हानि है। नेक्स्ट है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क में सारी डिवाइसेस अपनी नज़दीकी दो डिवाइस से कनेक्ट होती हैं।
जो ये मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये नज़दीकी दो कंप्यूटर से कनेक्ट है, दो कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं। इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है या क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसीलिए हर डिवाइस में दो NIC कार्ड लगे होते हैं। यहाँ पे जो ये कंप्यूटर है, क्योंकि ये दो तरफ डिवाइस से कनेक्ट होता है, इसके लिए दो NIC कार्ड की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्किंग के लिए ये कार्ड यूज़ किया जाता है। इस तरह नेटवर्क में एक रिंग बन जाता है, और ये हर एक कंप्यूटर क्या बना देता है, ये एक रिंग, एक वृत्ताकार बना देता है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क में डेटा का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, या फिर क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। सारी डिवाइस में एक रिपीटर की तरह काम करता है। इसके जो लाभ हैं, रिंग टोपोलॉजी के जो लाभ हैं, रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की तुलना में मैनेज करना आसान होता है। नेटवर्क में ट्रैफिक की बड़ी मात्रा को संभाल सकता है, बहुत ही रिलायबल और नेटवर्क में अच्छी तरह स्पीड प्रदान करता है। रिंग टोपोलॉजी इंस्टॉलेशन में खर्चा कम आता है। इसको इंस्टॉल करने में इसमें जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। हानि है इसकी, रिंग टोपोलॉजी में डिवाइस को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने में सारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक भी कंप्यूटर में कोई अगर मुझे यहाँ पे रिपेयरिंग करनी है, तो पूरे सिस्टम पे क्या आ जाएगा, इफ़ेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है, इसमें अटैच है। एक ख़राब डिवाइस सारे नेटवर्क को फेल कर सकता है। अगर एक भी किसी से कंप्यूटर ख़राब हुआ तो पूरा सिस्टम यहीं से ब्रेक हो जाएगा। तो ये थी हमारी रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को प्रयोग करके बनाया गया है, जिसको हम ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। इस टोपोलॉजी में स्टार नेटवर्क जो होता है एक ही बैकबोन केबल से जुड़ी होती है। इसमें जो होता है कनेक्शन, वो एक ही बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं। स्टार में इसमें बहुत सारे स्टार नेटवर्क एक ही बैकबोन से जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड केबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो केबल्स का उपयोग किया जाता है वो ट्विस्टेड केबल का उपयोग किया जाता है। इसके जो लाभ हैं, ईज़ी टू एक्सपेंड, बहुत ही आसान है इसको एक्सपेंड करना, क्योंकि एक केबल होता है, आप स्टार नेटवर्क कनेक्ट करते हो तो आप स्टार में बहुत सारे कनेक्शन एक केबल में कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है। अगर नेटवर्क में कोई समस्या आती है तो ख़राब डिवाइस को ढूंढना आसान होता है। इसकी भी हानि बस टोपोलॉजी की तरह ही है कि अगर बैकबोन ख़राब हो गई तो सारा नेटवर्क फेल हो जाता है, और ये ऑन टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही खर्चीला है। नेक्स्ट है हमारा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक उपकरण हर एक दूसरे डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है। इस टोपोलॉजी में डेटा डेस्टिनेशन तक किसी भी पाथ से होकर जा सकता है। एक कंप्यूटर कई सारे पाथ से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से टोपोलॉजी वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ पर नेटवर्क फ्रीक्वेंटली ब्रेक नहीं होता है, और इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से मेश टोपोलॉजी कॉमनली नेटवर्क में प्रयोग नहीं होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका नेटवर्किंग, इसीलिए इसका बहुत ही
कॉमनली जगहों पे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो लाभ है, नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदान करता है और फॉल्ट डिटेक्ट करने में भी बहुत ही आसानी होती है। इसकी सबसे बड़ी हानियाँ जो हैं, मैश टोपोलॉजी को नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करना अधिक कठिन होता है। क्योंकि इसमें अधिक केबल और NIC कार्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर एक NIC कार्ड से जुड़ा होता है ताकि यह किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सके। और ये कंप्यूटर आपके 4 कंप्यूटर से अटैच है, तो इसको 4 नेटवर्क NIC कार्ड की आवश्यकता होती है। मैश टोपोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। लास्ट है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी का एक संयोजन होता है। ये जितने भी नेटवर्क होते हैं, जितने भी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं, स्टार, रिंग, बस, ट्री, मैश, इन सब का एक कॉम्बिनेशन के रूप में बनाया जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी को मिलाकर जो टोपोलॉजी बनाई जाती है उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक ऑफिस में रिंग टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो एक स्टार टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो इन टोपोलॉजी को जोड़ने में जो टोपोलॉजीज़ बनती हैं वह हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ कहलाती हैं। यह टोपोलॉजी कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। ये वाइड एरिया नेटवर्क में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लाभ है इसका, यह टोपोलॉजी बड़े ऑफिस के नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छी होती है। बड़े ट्रैफिक को हैंडल करने में काफ़ी आसान होता है। नेटवर्क में ख़राब डिवाइस को ढूंढना आसान होता है। इसकी जो हानि है काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कई सारे टोपोलॉजीज़ को मिला के बनाई जाती है। स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ये था हमारा टोपोलॉजीज़ के बारे में, विभिन्न प्रकार उसके प्रकार के बारे में। ये टोपोलॉजीज़ के माध्यम से हम डेटा को बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को ईज़िली हम आदान प्रदान कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।